परमेश्वर अपने गुनाहों का बोझ पिता परमेश्वर लेके चलते रहेंगे? कब तक पिता परमेश्वर अपने पापों को पिता परमेश्वर अपने ऊपर लेके हम चलते रहेंगे? प्रभु आज भी परमेश्वर आपका वचन हम सबसे प्रश्नों को करता है पिता परमेश्वर। वो प्रश्न हमारे साथ हमेशा रहते हैं पिता परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर होने दीजिए हम सब प्रभु जी यूं ही केवल बातों को बोलने वाले ना हो, बल्कि प्रभु आप निरंतर प्रभु जी हमारे बोझ को दिन प्रतिदिन लेके चलते हैं। दिन भर में हमसे कितने गलती गुनाह हो जाते हैं पिता परमेश्वर, और हम सब प्रभु जी आपसे माफ़ी मांगते हैं पिता परमेश्वर। कितना प्रेमी पिता हमारा है, जो हमारे गुनाहों को वो माफ़ कर देता है, और वो जिंदों की ज़मीन पे पिता परमेश्वर एक एक दिन हमें देता है, एक एक पल हमें संभालता है, एक एक कदम पे वो हमारी रहनुमाई करता है। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, सनों के प्रेम के लिए पिता परमेश्वर कितनी बार भी प्रभु जी हम धन्यवाद देते रहें वो कम है पिता परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के अपने बुजुर्गों के लिए पिता परमेश्वर। एक एक बुजुर्ग के ऊपर प्रभु जी अपना हाथ बढ़ाइए प्रभु जी, और अपने नाम की महिमा उनके जीवनों से लीजिए पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर इस कलीसिया में हमारे बुजुर्गों के साथ बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं पिता परमेश्वर। आपने संभाला है पिता परमेश्वर, हम सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है पिता परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका नाम धन्यवाद के योग्य है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितनी हमारी कमेटीज़ हैं पिता परमेश्वर, सबको प्रभु जी आप नाम बनाम आशीष दीजिए। खासकर छोटे बच्चों के साथ हुई पिता परमेश्वर। ये बढ़ती उम्र के बच्चे हैं पिता परमेश्वर, इनका मन उन संसारिक बातों में ना लगे, उन दुनियावी बातों में ना लगे प्रभु जी, क्योंकि वचन कहता है संसार के सदृश ना बनो पिता परमेश्वर। इन बच्चों को पिता परमेश्वर आप अपनी पनाह में रखिए प्रभु जी, ताकि ये बच्चे प्रभु जी वचन के ज़रिए से प्रभु जी सीखने वाले हो सकें, और आपकी कलीसिया का मजबूत खंभा हो के प्रभु जी आगे बढ़े प्रभु जी, और आगे चल के प्रभु जी ये भी प्रभु जी आने वाले समय के लिए, आने वाले दिन के लिए प्रभु जी अपने आप को तैयार कर सके प्रभु जी। ये दयालु पिता परमेश्वर जवान बच्चों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आप इनके ऊपर भी अपना हाथ बढ़ाइए पिता परमेश्वर, और प्रभु जी इनको ही बुद्धि समझ ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन हर एक बात को प्रभु जी हमें बताता है पिता परमेश्वर। वो हमें पूछेगा, वो हमसे प्रभु जी क्वेश्चन पुटअप करेगा, तो हम क्या जवाब देंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि धर्मी का तो न्याय होगा, लेकिन ये निश्चय जान रख कि दुष्ट और पापी मनुष्य का भी न्याय होगा। हाँ प्रभु परमेश्वर, वचन हमें बहुत सी बातों को बताता है। अगर हम गहराई के साथ इन वचनों को पढ़ते हैं और अपने जीवनों को उसके ऊपर लेके चलते हैं प्रभु जी, तो हमें प्रभु जी, हम सबको प्रभु जी आप बचाते हैं, संभालते हैं, अपने अनुग्रह में छिपाते हैं प्रभु जी। एक एक बच्चों के साथ हुई प्रभु जी, हमारी बहनों के साथ हुई प्रभु जी, जितनी WSS की बहनें हैं और प्रभु जी WSS में नहीं भी जुड़ी हैं, एक एक बहन को प्रभु जी आप संभालिए, आशीष और बरकत दीजिए प्रभु जी, उनको बुद्धि समझ ज्ञान दीजिए परमेश्वर, ताकि इस कलाम के ज़रिए से अपने बच्चों की रहनुमाई कर सकें पिता परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, भाई लोगों के लिए भी यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, एक एक भाई के भी साथ हुई प्रभु जी, और अपनी पनाह में रखिए, हर तरह से संभालिए। जब परिवार की भी जिम्मेदारियां इन सब के ऊपर है प्रभु जी, तो होने दीजिए प्रभु जी, आप इनकी बुद्धि समझ ज्ञान दीजिए प्रभु जी, उनको अच्छी जॉब दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आपके भय में होके प्रभु जी आगे बढ़ते चले जाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर कि आपने हम सबको संभाला है। उस लॉकडाउन में भी प्रभु जी आपने हमारे परिवारों को संभाला, हमारे अजीज़ों को संभाला प्रभु जी, किसी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं हुई प्रभु जी, और जो भी जिसकी परेशानी हुई अपने आप उसमें भी प्रभु जी उनकी हिफाजत करी, रहनुमाई करी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं यदि हमारी कलीसिया में हमारे अजीज़ों में कोई परेशान है, दुख है, तकलीफ़ में है प्रभु जी, तो अपने हाथ को बढ़ाइए प्रभु जी, उनकी ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करिए प्रभु परमेश्वर जी। प्रार्थना करते हैं अपने पास्टर जी के लिए प्रभु जी, जब एक अच्छा खादिम आपने हमारे चर्च के लिए दिया है पिता परमेश्वर, तो होने दीजिए प्रभु जी अब वो अपनी भेड़ों की निगहबानी करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और जो भी जिम्मेदारी है पास्टर जी की परमेश्वर, उनको भी करने के लिए प्रभु जी आप उनको
उनका समझ दीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी अपनी कलीसिया की रहनुमाई करने वाले हो सके, उनके परिवार के एक एक सदस्य के साथ हुई पिता परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, गरीब अनाथ लाचारों के लिए, बीमारों के लिए पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी आप संभालिए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसान भाइयों के लिए पिता परमेश्वर। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आप उनके लिए रास्ता निकालिए, प्रभु जी आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करिए, क्योंकि परमेश्वर हम सबको प्रभु जी सिर्फ आपका ही सहारा है। और आपसे प्रार्थना करते हैं क्योंकि आप प्रभु जी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं पिता परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, सारी बातों को आपके सम्मुख रखते हुए बड़े विश्वास के साथ प्रभु जी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद बहुत बहुत प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए। अब ये समय होगा कि हम कुछ अनाउंसमेंट सुन लें। अनाउंसमेंट कुछ विशेष नहीं है। पास्टर जी जो हैं वो गुड़गांव में एक चर्च लेने के लिए गए हैं और संडे का जो चर्च है वो इसी तरीके से 10 बजे का समय रहेगा। और इसके अलावा अब ये समय होगा कि हम कुछ गवाहियों को सुने। यदि आप में से कुछ लोग हैं जो गवाही परमेश्वर ने जो कार्य किए हैं आपके जीवन में, आश्चर्य कर्म किए हैं, उसको उसकी गवाही देना चाहते हैं, तो ये समय है कि कुछ लोग आकर के गवाही दें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो। वो प्रभु सदैव हमारे साथ रहता है और हमारी निगरानी करता है, चाहे हम कितने भी संकट में क्यों ना हो। प्रभु यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। चेले गवाही देते हैं, सचमुच यीशु मुर्दों में से जी उठा और वो हमारे पापों के लिए मारा गया, सलीबी मौत सह लिया ताकि हम बचाए जा सके। वो प्रभु यीशु की ही महिमा है जो मुझ पापी जैसा इंसान को, जो कब्र के किनारे पहुंच गया था, कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं बच पाऊंगा। बहुत भाई बहनों ने जाकर मुझे देखा भी था और उनके मन में भी ऐसी बातें आ रही थी कि अचानक क्या हो गया और इनकी हालत तो अब बड़ी खराब हो गई है। लेकिन अजीज, जो वो प्रभु यीशु जो मेरे लिए मारा गया, वो मुझे उस कब्र के मुंह से खींच के मेरे हाथ को बाहर निकाला। आज मैं आप लोगों के सामने भला चंगा हूँ। कमजोरी है, कुछ परेशानी भी है, लेकिन प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ कि वो मुझे बचा रखा है और वो हमें ये जीवन दिया है पश्चाताप के लिए। हमने जीवन में बहुत से ऐसे गुनाह किए, जो कुछ जाने में कुछ अनजाने में, लेकिन अजीजों, जब हम उसके सामने अपने गुनाहों को मान लेते हैं तो हमें क्षमा करने में धर्मी और तत्पर है।
वो हमें बचाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वही प्रभु यीशु मुझे आज आप लोग के सामने खड़ा किया है। बहुत सप्ताह से मैं चर्च में नहीं आ रहा था, लेकिन उसने हमें ताकत दिया, ऐसी सामर्थ दी कि हम उसके भवन में आ सके। प्यारे अजीजों, हमारी ज़िंदगी में तो प्रतिदिन गवाहियाँ हैं। हमें वो जिंदा रखा है, जीवन दिया है, यही सबसे बड़ी गवाही है। और लॉकडाउन के समय में भी हमारे परिवार में एक बार परेशानी आई थी। मेरा बेटा जो अभी सामने खड़ा था, जॉनसन, इसकी पत्नी, दोनों ही कोरोना के ग्रस्त में पड़ गए थे। हम लोग इनको दूर से ही खाना देते थे, बड़ी सेफ्टी रखते थे, प्रभु से प्रार्थना करते थे। इनको भी प्रभु ने साक्षात खड़ा किया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। ये क्या है? सिर्फ प्रभु यीशु की दया है, उसकी महिमा है, जो हमारे जीवन में देता है, हम सबके जीवन में देता है। किसी को अद्भुत तरीके से देता है, किसी को रोज साधारण तरीके से देता है, लेकिन आशीष वो हम सबको देता है, हमारी जिंदगी को संवारता है। उस कोरोना पीरियड में भी हमें ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि हमें इस चीज़ की घटी है। खाने की, पीने की, ओढ़ने की, पहनने की, हर चीज़ प्रभु यीशु मुहैया कराया। उस प्रभु यीशु को मैं लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। मेरा जीवन काश उसकी महिमा के लिए फिर तैयार हो सके, इस शारीरिक हालत में खड़ा हो सकूं कि उसकी महिमा को प्रकट करूं, उसके वचन को बांट सकूं। कल हम एक संदेश सुन रहे थे, समय तो कम है लेकिन थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जब आदम हवा दोनों फल खा लिए तो प्रभु उस वाटिका में जब आया, कहा, ये आदम तू कहाँ है? प्यारे अजीजों, क्या वो प्रभु यीशु आदम को देख नहीं सकता था? देख रहा था, लेकिन कहा कि तू कहाँ है? तेरा जीवन कहाँ पहुंच गया? ऐसी हम अपनी जिंदगी में गुनाह करते हैं, भटक जाते हैं, और प्रभु यीशु कहता है तू कहाँ है? आत्मिक दृष्टिकोण से वो देखता है। वो रोज उनसे बातें करता था, देखता था, साक्षात बातें करते थे, लेकिन जब वो छिप गए तो कहता है, हे आदम तू कहाँ है? कहाँ पहुंच गया? मैं तुझको कैसा बनाया था? हे प्रभु, तो मैं तो नंगा हूं, इसलिए छिप गया। क्या आज जो हम भी नंगे हो गए हैं, हम प्रभु से छिपे रहते हैं, अपने गुनाहों को मान लें, वो हमें क्षमा करेगा, जरूर क्षमा करेगा। लेकिन अपने हृदय से पश्चाताप करें, अपने गुनाहों को मान लें, प्रभु यीशु हमें माफ करेगा, चाहे कैसा भी गुनाह क्यों ना हो। क्योंकि वचन कहता है, चाहे तुम्हारे पाप अगर वाणी रंग के क्यों ना हो, मैं माफ करूंगा। सचमुच में आज भी कहीं प्रभु यीशु तो नहीं कह रहा है, हे आदम तू कहाँ है? हे कामता प्रसाद तू कहाँ है? कहाँ छिप रहा है? हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटियों, मेरे पास आओ, मुझे अंगीकार करो, मैं मान लूंगा तुम्हारे गुनाहों को,
और वो हमें क्षमा करेगा। यीशु, आज समय है, पश्चाताप करें। हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, लेकिन आज वक्त है कि हम अपने पापों को मान लें। प्रभु हमें क्षमा करेगा, हमारे हर गुनाहों को जानता है। एक छोटी सी बात और कहूँगा। एक टीचर ने कहा कि ए बेटे बेटियों, तुम अपने घर से एक एक चीज ले आना, 1 हफ्ता समय है। सब ले आए, लेकिन एक लड़का नहीं लाया। कहा, ए बेटा तुम क्यों नहीं लाए? गुरुजी, मैं इसलिए नहीं लाया कि जब भी लेने चलता था और कोई कहा, मास्टर कहा था कि किसी को देखना नहीं चाहिए, छुपा के लाना। लेकिन वो कहा कि मास्टर जी, मुझे एक देख रहा था, ऊपर से देख रहा था, सबसे तो छिपा लेता था, लेकिन ऊपर परमेश्वर हर वक्त अपनी नजर मुझ पर लगाए हुए था। वो मुझे देख रहा था, इसीलिए नहीं ला सका। और वो मास्टर उसके पीठ को थपथपाया और कहा कि हे बेटा, असली शिक्षा तू ही ने पाया है। काश शशि, जो जब हम गुनाह करने चलते हैं, यीशु को याद करें। यीशु हमें गुनाह करने से रोक देगा, वो हमें बचा लेगा। आज प्रभु यीशु मुझे बचाया है और चाहता है कि मैं उसकी महिमा करूं। आप सबों को प्रभु यीशु ऐसी तौफीक दे कि प्रभु के आगे झुक जाएं और पश्चाताप करें। पश्चाताप बहुत जरूरी है। बिना पश्चाताप किए हमारे गुनाहों से माफ़ी नहीं है, क्योंकि हमने पाप किया है। कोई नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया, एक भी धर्मी नहीं है। आप सबों को प्रभु बहुतायत से आशीष दे और वो यीशु की एक बार हम नारा लगाएंगे जय जयकार के साथ। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। वो सबका उद्धार करता है, प्रभु है। एक अनाउंसमेंट जो हमारे लेंट डेज का लेंट सीज़न जो है वो बुधवार से शुरू हो रहा है। ऐश वेडनेसडे 17 तारीख को है और हम इस तैयारी के दिनों में जब हम एंटर होने वाले हैं तो 17 तारीख से बुधवार के दिन चर्च में आराधना होगी और शाम को 6:30 बजे। उसके अलावा जो इस हफ्ते की प्रेयर मीटिंग्स हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सबके पास हैं हालांकि, मगर फिर भी मैं अनाउंस कर देता हूँ कि 18 तारीख को मिस्टर प्रभुचरण भैया के यहाँ पे है। 19 तारीख को विजय मसीह और 20 तारीख को विश्वनाथ प्रसाद और दूसरी प्रार्थना सभा है 20 तारीख को सुरेंद्र कुमार सेकंड रॉकी के यहाँ पे प्रार्थना है और 21 तारीख को मिस्टर आनंद कुमार के यहाँ जो अगले रविवार की है प्रार्थना है। तो इस तरीके से ये इस हफ्ते की प्रार्थना सभा है और अब ये समय होगा कि हम इससे पहले कि वचन की ओर बढ़ें, हम अपने मनों को तैयार करें और परमेश्वर की स्तुति के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे, उसके भजन और उसके स्तुति को गाएंगे। तो क्वायर उसमें हमारी अगुवाई करेगी।
अभिषेक। जो लोग खड़े हो सकते हैं वो खड़े होके गीत को गाएंगे।
आइए हम अपने बलों को प्रभु की ओर लगाएं, अपने हाथों को उठा के गीतों को गाएंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। गाए हो जयना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। मैं प्रभु हमारा प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस दिन के प्रभु जो आपने हमें दिया है, जिसमें के दिन आपकी महिमा कर पा रहे थे परमेश्वर, तो आप हम सबको भी प्रभु अपना आशीष दीजिए परमेश्वर। आराधना को प्रार्थना को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आने वाले वचन को जो परमेश्वर यहाँ बांटा जाएगा परमेश्वर, वचन हमारे जीवन में काम करेगा परमेश्वर। मेरी प्रार्थना को आराधना को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए।
हम परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकाल लें। फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके 3 से 11 पद तक। आप में से कोई जन हमारे लिए पढ़ दें। फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय 3 पद से 11 पद तक। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों की हित की चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। परमेश्वर आशीष आज एक अनाउंसमेंट और है कि जो सुरेंद्र भैया के माता जी जो सुरेंद्र कुमार फर्स्ट उनकी माता जी उनका आज डेथ एनिवर्सरी है और उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आराधना के बाद उसके लिए रिफ्रेशमेंट का भी इंतज़ाम है। तो हम उनकी माता जी की एनिवर्सरी के लिए प्रार्थना करेंगे और वचन की तैयारी के लिए भी प्रार्थना करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिसेस शीला रंजीत से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवी सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस सुंदर समय के लिए कि हम आपके चरणों में इकट्ठे हैं पिता, आपकी महिमा कर रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, और आपकी करुणा हमारे ऊपर हमेशा बनी है पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारा हृदय शुक्रगुजारी से भरा हुआ है पिता परमेश्वर प्रभु, कि आप हर तरह से प्रभु हमें संभालते हैं पिता, और पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु इस कलीसिया को आप चला रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो आज प्रभु जी मिस्टर सुरेंद्र कुमार की माँ का जो डेथ एनिवर्सरी है पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो खुदा पिता परमेश्वर, वो तो आपके पास है पिता परमेश्वर प्रभु, आनंद से है पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि संसारिक दौड़ पूरा करके पिता परमेश्वर वो आपके पास है पिता। लेकिन उनके पीछे जो परिवार है जो आज उनको स्मरण कर रहा है पिता परमेश्वर प्रभु, उनकी अच्छाइयों को, उनकी खूबियों को पिता, जो अपने बच्चों के साथ उन्होंने बांटा है पिता, और पिता प्रभु जी उन सारी बातों के लिए पिता, उनके एक एक परिवार को पिता आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि जो उन्होंने शिक्षा देके गई है पिता परमेश्वर, उनके ऊपर चलते हुए प्रभु आपके नाम की महिमा कर सके पिता परमेश्वर प्रभु जी।
और जब आज वो परिवार प्रभु उनको याद कर रहा है पिता परमेश्वर, तो उस कमियों को तो कोई पूरा नहीं कर सकता है पिता परमेश्वर प्रभु, लेकिन आप पिता परमेश्वर पूरा करने वाले परमेश्वर है। आपने कहा है कि मैं तुझे कभी अनाथ और अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ पिता, उस परिवार के साथ है पिता परमेश्वर, आपका करुणा में हाथ एक एक छोटे बड़े सबके ऊपर हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके तरफ से पिता परमेश्वर प्रभु जी आपको हमेशा इज्जत जलाल महिमा मिलती रहे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हूँ आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा मिलता है पिता, उन्हें खड़ा किया है आज के लिए पिता परमेश्वर, तो उन्हें बहुत आयत के साथ इस्तेमाल करना प्रभु जी। अपनी सामर्थ भेजकर पिता उनके जुबानों को मसा कीजिएगा पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि जो कुछ भी वो वचन बोलते हैं पिता प्रभु जी, कोई भी हो प्रभु आपके नाम से बोलने पाए पिता परमेश्वर। और सब सुनने वालों को पिता परमेश्वर प्रभु जी ऐसा उम्दा ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि उस वचन को सुनते हैं प्रभु तो एक अच्छी भूमि अपने आप को बना सके पिता, ताकि वो वचन अच्छी भूमि पर गिरे और 100 गुना फल ला सके पिता। तो फिर से प्रभु पूरी कलीसिया को आपके ही सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए आदर सम्मान महिमा आप ही को देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस छोटी सी दुआ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुने और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं और हम वचन की ओर चलेंगे। परमेश्वर के वचन से सुनेंगे कि परमेश्वर आज हमारे बीच में क्या कहना चाहता है हमारे जीवनों में उस आत्मिक खुराक को लेने के लिए। आज आज विशेष क्या है, मतलब कुछ विशेष इसको पता होगा, कुछ विशेष है आज? आनंद ये रॉकी को पता होगा। हाँ, वो धीरे धीरे मुस्कुरा के बोल रहा है, लेकिन हाँ आज लैंड डेज का से पहले का संडे है, तो वो हालांकि वो कुछ और बोल रहा था, मगर हाँ वैलेंटाइंस डे करके काफ़ी फेमस दिन आज के दिन को मनाया जाता है। तो मुझे लगा कि हम क्यों ना एक प्यार के बारे में बात करें। एक एक प्रेम कहानी के बारे में बात करें, है ना? क्योंकि अभी हमने बड़ा दिन मनाया, तो वो क्या है, एक प्रेम की कहानी है। हम लैंड डेज में जा रहे हैं, तो इससे बढ़कर प्रेम क्या होगा, है ना? तो उस प्रेम को मनाने के लिए मुझे लगा आज एक अच्छा दिन है और हम उसके बारे में बात करें। तो एक कहानी से ही शुरुआत करूँगा कि एक राजा था, उसका नाम था किंग एडवर्ड। ये इंग्लैंड का 8वां राजा था। ये इसने एक उसको एक औरत पसंद आई जब वो किसी शादी में अटेंड करने गया, बल्कि उस औरत की शादी थी, दूसरी शादी थी, और वो उसको पसंद आई। लेकिन वो वहाँ से जब अलग हो गए और उसके बाद फिर वो राजा बन गया, 5 साल बाद वो राजा बन गया। तो वहाँ पर पता चला कि उस औरत की जो है उसका दूसरी शादी भी टूट गई, उसका डिवोर्स हो गया। तो वो उसके साथ शादी करना चाहा उसने, लेकिन जब शादी करना चाहा तो सबको मतलब ये चीज़ बुरी लगी कि वो इंग्लैंड की किसी एक महिला से जो 2 शादी कर चुकी है और वो दूसरे दोनों पति ज़िंदा होते हुए भी दोनों को छोड़ चुकी है, और ऐसे अगर वो राजा जो है इंग्लैंड का उससे शादी करेगा तो वो उनके लिए अच्छी बात नहीं होगी, बहुत ख़राब दिखेगा उनके राजा के लिए। तो सब जो उनकी कैबिनेट थी, जो मंत्री थे, सब ने जो है रिज़ाइन करने के लिए बोला कि हम इसको कैबिनेट से रिज़ाइन कर देंगे, हम लोग मंत्री नहीं रह सकते हैं, है ना? तो जब सब ने रिज़ाइन करने की बात कही तो उस राजा ने जो किंग एडवर्ड 8 जो था इंग्लैंड का, उसने अपने पद को छोड़ना चाहा और उसने पद से रिज़ाइन कर दिया और अपने राजा के पद को उस औरत के लिए छोड़ दिया, अपने प्यार के लिए उसने छोड़ दिया। तो ये कहानी जब मैं पढ़ रहा था, देख रहा था,
कि कितनी अच्छी कहानी है। एक आदमी ने अपने प्यार के लिए अपने पद को छोड़ दिया, अपने सिंहासन को छोड़ दिया। तो अगर ये कहानी हमें अगर दिल को छूती है और लगता है कि बड़ा महान त्याग है, तो एक राजा को हम भी जानते हैं जिसने अपने सिंहासन को छोड़ दिया और अपने सिंहासन को छोड़ करके अपने प्यार के लिए, और वो इस दुनिया में आया और दुनिया में आ करके उसने अपने आप को शून्य कर दिया। अभी हमने पढ़ा, मैं उसके एक पद को फिर से पढ़ना चाहूँगा कि परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। उसने अपने आप को शून्य कर दिया। वो राजा है, वो दोनों जहान का खालिक और मालिक है, उसने रचा है। वो वही परमेश्वर था जो जिसके कह देने से ये ज़मीन आसमान और दिन रात और ये सारी चीज़ें, पेड़ पौधे पहाड़ पत्थर ग्रह उपग्रह सब बने, है ना, जिसके कह देने भर से। जिसने वही है परमेश्वर है जिसने कि दाऊद से प्रॉमिस किया कि तू राजा बनेगा, जिसने अब्राहम से प्रॉमिस किया कि तुझसे मैं एक जाति बनाऊंगा, है ना। वही राजा है जिसने यशाया को यशाया पे अपने आप को जाहिर किया, है ना। वही परमेश्वर है, और वही परमेश्वर जिसने और भी बहुत सारे भविष्यवक्ताओं पे अपने आप को जाहिर किया कि मैं आऊँगा, है ना। और वही परमेश्वर जो है उसने देह धारण करके मनुष्य रूप में आया, और मनुष्य रूप में आया। मनुष्य की सारी जो तकलीफ़ें थी, मनुष्य रूप में आने का, परमेश्वर हो करके भी उन सब तकलीफ़ों को सहा। जब वो हंसा तो वो हमारी तरह, मतलब वो असली था, वो परमेश्वर नहीं था। जब वो खुश हुआ या जब वो रोया, इस चाहे यरूशलेम पे रोया या लाजर पे रोया, तो वो उसके आंसू असली थे, है ना। असली मतलब आपके और मेरे जैसे मनुष्यों की तरह वो रोया। जब वो गुस्सा भी हुआ तो वो मनुष्य था, है ना। जब वो फ्रस्ट्रेट हुआ कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, है ना, झुंझलाया, जो वो मनुष्य का काम है ये, है ना। और मनुष्य रूप में आ करके उसने अपने सिंहासन को छोड़ करके और अपने आप को शून्य कर दिया, और यहाँ तक विश्वास योग्य रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली, है ना। क्रूस की मृत्यु सह ली, सलीब पर टांगा गया। उसको बिना कपड़ों के लकड़ी पर टांग दिया गया, कीलें ठोकी गई, बेंत मारी गई, चाबुक मारा गया, थूका गया। ये सारी चीज़ें सही किसके लिए? केवल अपने प्यार के लिए। और वो क्या है? कौन है? आप और मैं। आपके और मेरे लिए ये सब कुछ परमेश्वर ने सहा। तो ये एक वो अद्भुत प्रेम है जो परमेश्वर ने हमसे किया, और ऐसा ही वो भी हमसे भी चाहता है कि हम भी उससे वही प्रेम करें। वो क्या चाहता है? हम जो इसके 5वें पद को कोई जन फिर से पढ़े। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो वो हमसे क्या चाहता है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो। उसने हमसे प्रेम किया, वो चाहता है कि हम भी उससे प्रेम करें, है ना? हम भी उससे प्रेम करें। और
जैसा उसने हमसे प्रेम किया है वैसा ही हमें भी उससे प्रेम करना है। और केवल उससे नहीं प्रेम करना है, हमें हमारे अंदर वो प्यार होना चाहिए। जब हम ऐसा नहीं हो सकता है कि हम किसी से प्यार कर सकते हैं, किसी से नहीं कर सकते हैं, तो वो प्रेम जो है परमेश्वर का प्रेम नहीं हो सकता है, परमेश्वर का स्वभाव नहीं हो सकता है। अपने से तो अपने अपने परिवार से, नाते रिश्तेदार से तो कोई भी प्यार कर सकता है ना, वो तो बुरे लोग भी करते हैं। अपने परिवार से तो बुरे लोग भी प्यार करते हैं ना, तो परमेश्वर का स्वभाव तो नहीं हुआ ये। हमें उसके स्वभाव में होना है, तो हमें सबसे प्यार करना है। अभी अभी कुछ समय पहले की बात है कि मेरे एक रिलेटिव हैं, हमने प्रार्थना के लिए भी विषय रखा था और सबने, आप लोगों ने प्रार्थना भी किया। उनका एक बच्चा, करीब 10 साल का बच्चा है, उसको उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई और इतना ख़राब हुआ कि मतलब वो मौत के कगार पे था और आईसीयू में था और वहाँ से मतलब उसको कई दिन हो चुके थे, होश नहीं आ रहा था और वेंटिलेटर पे था वो। और पता चला कि उसका लिवर जो है पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया है। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि लिवर चेंज करना पड़ेगा, तो लिवर किसी का चाहिए, तो माँ से का मैच हुआ वो ब्लड ग्रुप। तो वो माँ ने अपना लिवर का एक हिस्सा जो है, लिवर का 30-40% हिस्सा उन्होंने काट करके माँ के लिवर से उस बच्चे को लगाया। तो यानी कि माँ ने अपना शरीर में उसको पाला तो सही, हैं, जन्म भी दिया, लेकिन अब जब मुसीबत पड़ी तो माँ ने अपना लिवर भी काट काट करके दे दिया। तो ये प्यार तो हम करते ही हैं, है ना। अपने अपने बेटी के लिए तो मैं कुछ भी करूँगा ना, अपने बच्चों के लिए तो हम कुछ भी करते हैं। ये सैक्रिफाइस बड़ा है, लेकिन ये परमेश्वर का स्वभाव सिर्फ इतना ही भर नहीं है कि अपने लोगों से प्यार करें। हमें परमेश्वर के स्वभाव में होना है, तो सबसे प्यार करना है। और परमेश्वर का प्यार कैसा है? वो परमेश्वर का प्यार जो है वो ओवरफ्लोइंग है। जैसे भजन संहिता 23 में हम देखते हैं, उसमें क्या लिखा है कि मेरा प्याला उमड़ रहा है। परमेश्वर का प्यार जब आता है तो वो ओवरफ्लोइंग होता है, हमेशा वो उमड़ता है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि केवल हम अपने लोगों से प्यार करें और अपने पड़ोसी से नहीं करें, या अपने काम करने वालों से नहीं करें। एक एक एग्ज़ाम्पल से मैं समझाना चाहूँगा। मैं कुछ चीज़ें लेके आया हूँ आज घर से, तो एक एग्ज़ाम्पल से मैं समझाता हूँ। अगर हो सकता है दिखाई ना दे तो इसको कैमरे को यहाँ घुमा दोगे तो वो यहाँ आ सकता है। हुँ, ठीक, आपको दिखाई देगा यहाँ पे। परमेश्वर का प्यार जो है वो इसकी तरह है। इस शेविंग क्रीम को हम प्यार की तरह समझ सकते हैं, है ना। तो ये जो प्यार है, ये किसका प्यार है? ये थोड़ा कम है। हम देख रहे हैं कि ये जब तक इसके अंदर था, जब तक इस कंटेनर में था, तो बहुत थोड़ा-सा था। लेकिन जब कंटेनर से बाहर आया, तो अब ये पूरा ग्लास ऑलमोस्ट भर गया है।
और अभी भी ये आ रहा है। तो यानी कि प्यार जो है हमारा, वो जब तक हमारे अंदर है वो किसी काम का नहीं है। जब तक हम वो दिखाएंगे नहीं किसी को, तो वो किसी काम का नहीं है। वो हमें प्यार जो है वो दिखाना है। तो जब मैंने जैसे बात की कि सबके लिए है वो, तो जब मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा जहाँ हम काम करते हैं, तो वहाँ पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा कि जिसको हम हमारे मन में उसके लिए प्यार नहीं आता है, वो कि ये आदमी अच्छा नहीं है ना? वो कुछ लोग गर्दन भी हिला रहे हैं, लग रहा है उनके दिमाग में वो पिक्चर भी बन गई है उस आदमी की। तो लेकिन अगर हम उसको प्यार करेंगे, तो चीज़ें जो हैं वो बदल जाएँगी। अगर उसी उसी व्यक्ति से प्यार से मिलें, प्यार से बात करें और लगातार करते रहें, तो उसका जो नेचर है हमारे लिए, वो बदल जाएगा। तो हमें उस प्यार को जो है बाहर निकालना है। अब्राहम लिंकन की एक स्टोरी है कि अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उन्होंने उनके लिए एक एक व्यक्ति था, स्टैनसन। तो वो उनके अगेंस्ट लिखता रहता था। वो उनके हमेशा उनके अगेंस्ट लिखता था कि ये खराब आदमी है, ये ऐसा है, ये वैसा है, उनके खिलाफ लिखता था। और जैसे आजकल हो रहा है, मतलब मीडिया में हम देख रहे हैं कि एक व्यक्तियों के मतलब कुछ कुछ लोगों के फेवर में ही सारे न्यूज़ चैनल हैं और कुछ लोगों के अगेंस्ट में टोटली हैं। तो वैसा ही कुछ शायद समय भी था कि वो उनके अगेंस्ट लिखता रहता था। तो जब वो लेकिन लिंकन प्रेसिडेंट बन गए, तो प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने जब कैबिनेट चुनने की बारी आई, तो जो वॉर सेक्रेटरी था, जो कह लीजिए रक्षा मंत्री था, उसके जब चुनने की बारी आई, तो उन्होंने कहा कि उस स्टैनसन को बुलाओ। तो बाकी लोगों ने बोला, जो आसपास थे कैबिनेट में, कि ये तो आप इसको जानते नहीं, इसने आपको कितना बदनाम करने की कोशिश किया था और आपके खिलाफ लिखा, उसने हराने के लिए सब कुछ किया जो वो कर सकता था। तो उसने बोला कि लेकिन मैंने जब अपने चारों तरफ देखा, तो मुझे उससे कोई काबिल व्यक्ति नहीं लगा। तो उसको ही वही सबसे काबिल है इस पोस्ट के लिए। और लिंकन ने उसको उस पोस्ट पे रखा, वॉर सेक्रेटरी के लिए। और जब वो लिंकन मरे, जब उनको गोली लगी थी और वो मरे, तो वो वहाँ पर आकर के बोला कि मतलब इनके जैसा कोई दुनिया में नहीं है ना? उसका उसका जो ये कोट है, वो वहाँ अभी भी व्हाइट हाउस में लिखा हुआ है उस व्यक्ति का। तो अगर वो उसके काम के अनुसार ही उससे व्यवहार करते, तो क्या वो उनकी कब्र पे खड़ा होता व्यक्ति? खड़ा होता तो भी वो उस मन से, उस हलीमी से वहाँ नहीं खड़ा होता, उस रिस्पेक्ट के साथ वहाँ नहीं खड़ा होता। जो उनके विरोध में थे, वो उनको जाकर के अब्राहम लिंकन ने अपना सेक्रेटरी बनाया, या उसको, क्योंकि वो उसके काबिल है। क्या हमारा भी प्यार ऐसा है? जिसको हम पसंद करते हैं उसको प्यार करना, उसके लिए कुछ चीज़ें करना तो बड़ा आसान है। लेकिन हम जिसको पसंद नहीं करते हैं, हम जिसके लिए हमारे मन में कुछ चीज़ें नहीं हैं, उससे भी प्यार करना, ये परमेश्वर का स्वभाव है। इस स्वभाव की वो बात करता है परमेश्वर कि अ, परमेश्वर के स्वभाव में बनो। पौलुस जो कहता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे भी कलीसिया में कुछ ऐसा ही चल रहा है। कलीसिया में आपस में ही मेल भाव नहीं है। एक दूसरे को वो कमियां निकालते रहते हैं, है ना? कि पास्टर कमेटी क्या कर रही है, तो पास्टर कमेटी में पादरी साहब के इतने लोग हैं और हमारे पादरी साहब के विरोध में इतने लोग हैं। तो वो सब चलता है। तो वहाँ भी कुछ कुछ ऐसा ही चल रहा था, है ना? कि वो एक दूसरे से ही आपस में ही उनका प्रेम नहीं है। तो वहाँ पे पौलुस कहता है कि तुम परमेश्वर के स्वभाव में, तुम्हारा स्वभाव जो है वो परमेश्वर के जैसा हो।
क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर का प्रेम जब होता है तो कई चीज़ें जो होती हैं वो आसान हो जाती है। जैसे शेविंग क्रीम की अगर हम बात करें, अभी हमने शेविंग क्रीम का एग्जांपल लिया, तो शेविंग क्रीम के बिना अगर शेव करते हैं, हालाँकि मेरा ज़्यादा काम पड़ता नहीं है इसका, मगर शेविंग क्रीम के बिना जब शेव करते हैं, तो बड़ी रफ़ होती है। और वही शेविंग क्रीम के साथ जब शेव करते हैं, तो बहुत स्मूथली, बिना किसी कट के, बिना किसी रैशेज़ के, बिना किसी मतलब दर्द के, वो क्रीम शेव हो जाती है। तो ऐसे ही प्यार भी है। हम जब अपने पड़ोसी से, ये हो सकता है जिससे हमारी नहीं बनती हो, या अपने कलीग से, या कॉलेज में, या कहीं भी कोई व्यक्ति हो सकता है, या कई बार रिश्तेदारी में ही कई लोग ऐसे होते हैं हमारी जिससे नहीं बनती है। अब वो भाई भी हो सकता है, भाभी हो सकता है, कोई कोई भी हो सकता है। हो सकता है इससे नहीं बनती हो, लेकिन अगर वहाँ पे प्यार होगा तो वो जो हमारा रिश्ता है वो स्मूथ होगा, वो चीज़ें जो है वो स्मूथ हो जाएंगी। और उस प्यार के बिना ही उस रिश्ते को हम निभाने की कोशिश करते रहेंगे, तो वो तकलीफ़देह होगा। तो जब हमारा प्यार हो, जब जो रिश्ता है उसमें जब हमारा प्यार होगा, तो चीज़ें हमारी अपने आप ठीक होने लगेंगी। क्या उसमें अगर हम प्यार से रहेंगे, तो हम अगर मान लीजिए करियर की बात करते हैं, है ना? तो करियर हमारा अच्छा नहीं होगा अगर कोई इंसान सबसे प्यार करता है, तो क्या उसका करियर कैसा होगा? लोगों के बारे में उसके विचार क्या होंगे अगर वो सबसे प्यार करता है तो? उसका बॉस का उसके बारे में क्या विचार होगा अगर वो सबसे प्यार करता है तो? और अगर बॉस उसके बारे में अच्छी राय रखता है, तो ऑब्वियसली उसका प्रमोशन ही होगा ना। तो आपका करियर भी अच्छा होगा। पड़ोसी से अगर हम प्यार करते हैं तो हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं होगा किसी तरीके का, बहुत सारी चीज़ें उससे स्मूथ होगी। तो प्यार जो है केवल हम आत्मिक तौर पे ही बात नहीं कर रहे हैं, हमें शारीरिक सांसारिक तौर पे भी हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो सॉल्व हो रही हैं उससे। तो हमारा प्यार जो है वो सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, जो अभी अभी तक हमने बात किया कि सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि हम इससे प्यार करते हैं, हम इससे प्यार नहीं करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें हमारे कामों के अनुसार प्यार नहीं किया कि ये अच्छा इंसान है या ये बुरा इंसान है, या ये मेरी बात मानता है, ये चर्च आता है, ये प्रीच करता है, ये प्रीच नहीं करता है, या ये मतलब बड़ा सॉफ्ट स्पोकन है, या कुछ भी। हमारे उन सब काबिलियत के अनुसार परमेश्वर ने हमसे प्यार नहीं किया। परमेश्वर ने हमसे बिना किसी शर्त के, प्यार किया। और जब हम प्यार करते हैं तो जब चीज़ें स्मूथ होती हैं, हमने बात की है। दूसरी चीज़ आगे चलते हैं, कि हमारे हमारे अंदर डर डर नहीं होता है। जब परमेश्वर का प्यार हमारे साथ होता है तो हमारे अंदर डर नहीं होता है। परमेश्वर का प्यार जो है उस डर को निकाल देता है। मैं एक और एक्सपेरिमेंट को लेकर के आया हूँ, उसी चीज़ को लेकर के। हम हमारे अंदर बहुत सारा डर है, तरह तरह की चीज़ों को लेकर के डर है। अभी कोरोना आया था तो बहुत सारे लोग पूरे टाइम घर से ही नहीं निकले हैं, है ना? सावधानी बरतना अच्छी बात है, लेकिन डरना दूसरी बात है। हम सड़क पार करते हैं तो देख के पार करते हैं, देख के पार करना डर नहीं है, मगर वो पार ही ना करना ये डर है। सावधानी बरतना अच्छी बात है, मगर तो या और भी चीज़ें कि अब ये कोरोना आ गया तो नौकरियां चली जाएंगी, है ना? या कुछ और चीज़ें, अलग अलग चीज़ों का डर होता है। अगर बच्चे बच्चे स्कूल से या ट्यूशन से 2 बजे आते हैं, अगर वो 2:30 बज गए तो जो डर होता है। तो जब परमेश्वर का डर, ये हम हर चीज़ से डरते हैं। आप अपने मन में सोच रहे होंगे कि आपके सबका अलग-अलग डर है। तो हर हर किसी के मन में डर होता है। तो ये जो सोप है,
इसको उस डर की तरह देखते हैं। मैं थोड़ा सा ही 2 बूंद डाल रहा हूँ। हालाँकि डर, अगर हम अपना डर देखें जो जितना हम डरते हैं, तो मुझे पूरा डाल देना चाहिए। लेकिन अभी मैं इसमें सिर्फ 2 ही बूंद डाल रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है। तो जब हम डरते हैं तो क्या होता है? डर के मारे काँपते भी हैं ना। तो ये हमारा डर है, और जब हम डरते हैं तो क्या होता है? वो धीरे-धीरे डर बढ़ता जाता है। मैंने इतना सा डाला, हमने देखा ये यहाँ तक पहुँच गया। जो डर है, हम जितना डरते हैं वो डर जो है वो उतना बढ़ता जाता है। लेकिन जब परमेश्वर का प्रेम आता है, जब परमेश्वर का प्रेम होता है, तो उसमें डर नहीं होना चाहिए। जब परमेश्वर का प्रेम आता है, तो वो डर जो है खत्म हो जाता है। मैंने ये परमेश्वर के प्रेम को लाल रंग से, उसके उसके लहू के रंग से, उसके प्रेम के रंग से, वैलेंटाइन के रंग भी बोल सकते हैं ना इसको, रेड कलर, ठीक है। तो उस रंग से इसको डिनोट करने के लिए इसमें थोड़ा सा कलर ऐड किया है। ये परमेश्वर का प्रेम है, और जब ये पूरा जो हमारा जो जीवन है वो डर डर से भरा हुआ है, और जब हम उसमें परमेश्वर का प्रेम ऐड कर देते हैं तो क्या होता है? डर जो है वो चला जाता है। आइए हम इसको समझने के लिए एक बाइबल का वर्स देखते हैं। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 18वें पद में लिखा है कि प्रेम में भय नहीं होता, कि जहाँ परमेश्वर का प्रेम आ जाता है तो वो क्या करता है? परमेश्वर के भय को दूर कर देता है। और हमारे अंदर जब परमेश्वर का प्रेम पूरा भरा हो, तो वो भय जो है अपने आप निकल जाता है। तो परमेश्वर ने हमें पहले प्रेम करके दिखाया। उसने हमें पहले प्रेम करके दिखाया कि हमें कैसा प्रेम करना है। उसने अपने दुश्मनों को माफ़ करके दिखाया। उसने अपने चेलों के पैर धोए। क्रूस पे लटका हुआ है, और वो कह रहा है कि हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। उसने जब बेत खा रहा है, जब कोड़े खा रहा है, और जब उसके मुंह पे थूका जा रहा है, तो वो तो वही परमेश्वर है ना जिसने लाजर को बोला बाहर निकल आ, तो निकल आया। जिसने मिट्टी लगा दी तो वो उसके आंखों से देखने लगा है। जो 38 साल का पुराना रोगी जो है वो चलने लगा। तो जिसके कपड़े भर को छू लेने से 12 वर्ष का लहू बहने का रोग जो है वो ठीक हो गया। वही तो परमेश्वर है। और उसी परमेश्वर को लोग मार पीट रहे हैं। वो तो एक चुटकी बजाएगा तो सब अंधे नहीं हो जाएंगे, या सारे मर भी सकते हैं। कुछ भी कर सकता है ना वो परमेश्वर, लेकिन उसने नहीं किया। क्यों? हमारे प्रेम के लिए उसने पहले करके दिखाया। उसने बताया कि कैसे करना है। अपने आप को शून्य कर दिया। जब अपने ही चेलों के पैर धो रहा है, अब उससे और क्या छोटा होगा? हम अपने ओहदे और जो हमारी पोस्ट है उसके लिए हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ जाते हैं। अपनी बारी के लिए लड़ जाते हैं कि मैं तेरे से आगे खड़ा था, कि मेरा कोट गंजा हो जाएगा अगर मैं नीचे बैठूंगा। तो हम छोटी छोटी चीज़ों में, लेकिन अगर वहीं प्रेम होगा तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप वहाँ से हट जाएंगी। तो उसने वो पहले करके दिखाया कि ऐसे करना है। उसने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि ऐसे ऐसे करो। उसने भाषण नहीं दिया है।
उसने करके दिखाया, अपने दुश्मनों को माफ़ करके दिखाया कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। उसने बोला कि कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल उसकी ओर फेर दो। तो जब ये कहा, तो जब उसके गाल पे थप्पड़ मारे गए तो उसने वो करके दिखाया। अपने दुश्मनों से प्यार करो, कोई तुमसे कुर्ता मांगे तो उसे चादर भी दे दो, कोई 1 मील ले जाए तो 2 मील उसके साथ बेगार में चले जाओ। ये परमेश्वर का स्वभाव है। तो आज जब हम लेंट डेज़ की शुरुआत में हैं और जब हम वेडनेसडे से बहुत सारे लोग फास्ट करेंगे, बहुत सारे लोग वीकली करते हैं, बहुत सारे लोग रेगुलर 40 दिन करते हैं। कुछ लोग हम में से कुछ चीज़ों को छोड़ने के लिए सोचते हैं कि हम खाना छोड़ देंगे, ये खाना छोड़ देंगे, या पर्टिकुलर ये चीज़ मीट नहीं खाएंगे, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो जब उन दिनों में जब हम जाते हैं तो हम उस परमेश्वर के प्रेम को याद रखें, और केवल 40 दिन के लिए नहीं, ये तैयारी के दिन ज़रूर हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह ने जंगल में 40 दिन बिताए। उसने पहले हमें करके दिखाया। वो जब हम इसके बारे में कल मैं देख रहा था, तो कि यीशु मसीह जब पानी में गया और जब पानी से बाहर आया, जब उन्होंने बपतिस्मा दिया, तो अ, वो दर्शाया कि पानी के अंदर जाना, कि प्रभु यीशु मसीह जो है ज़मीन पर आए, और पानी से बाहर आना यानी कि वो मुर्दों में से जी उठेंगे। तो उसके बाद जैसे ही वो पानी से बाहर आया, तो कबूतर जो है उनके ऊपर पवित्र आत्मा के रूप में उतरा, है ना? तो उसके लिए क्या उन प्रभु यीशु मसीह ने भी करके दिखाया कि पहले मैं पानी में गया हूँ, तब जो है पवित्र आत्मा आया है ना? पहले मुझे अपना काम करना पड़ेगा, मुझे डुबकी लगानी पड़ेगी। उस विश्वास की डुबकी, उस प्रेम की डुबकी हमें लगानी पड़ेगी, तब जो है वो पवित्र आत्मा का अभिषेक जो वो हम पे होगा। वो उसका वचन कहता है कि जब तुम दुआ में मुझसे मांगोगे और मान लोगे कि मिल गया, तो मिल जाएगा। यानी कि पहले हमें करना है। उसने वो ये सब करके एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया है ना? तो उसके बाद फिर जब पवित्र आत्मा उस पे आया, तो उसको जंगल में ले गया। तो यानी कि जब पवित्र आत्मा आएगा, जब हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा, तो फिर परीक्षाएं भी आएंगी। वो 40 दिन फिर वहाँ से पवित्र आत्मा आते ही सीधा 40 दिन जंगल में चला गया ना, तो परीक्षाएं भी आएंगी। तो हम उन चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार करें। और आज का जो वचन था हमारे लिए, कि हम उस प्रेम को, जो परमेश्वर ने हम पे अनंत प्रेम किया है और अपना वो सिंहासन छोड़ दिया और हमें अपना दोस्त बनाया। और इससे आखिरी आखिरी वचन से मैं इसको क्लोज़ करूँगा कि उसने हमसे इतना प्यार किया कि अपने प्राण को दे दिया, क्योंकि इससे बढ़कर प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण दे। और अगर हम उसकी बातों को मानेंगे, तो हम उसके मित्र कहलाएंगे। तो आइए हम उस परमेश्वर के उस अनंत प्रेम के लिए जो उसने हमसे किया, हम उसे धन्यवाद करें, और परमेश्वर के स्वभाव में जैसा उसका स्वभाव था, हमारा भी वैसा ही स्वभाव हो। आइए हम सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान दयालु पिता परमेश्वर। हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, उस अनंत प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया। हे पिता परमेश्वर, आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम उसके काबिल नहीं थे पिता परमेश्वर उस प्रेम के, पर पिता परमेश्वर आपने हम पर अपना अनुग्रह किया। हे पिता परमेश्वर, आपने हमसे प्रेम किया। हे पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि हम आपके उस स्वभाव के
अनुसार अपने कामों को करने पाएँ। हे पिता परमेश्वर, आप हमें वो सामर्थ दीजिए पिता परमेश्वर कि हम मसीह को ओढ़ करके पिता परमेश्वर उसके जैसे स्वभाव के हो सकें, ताकि जब लोग हमें देखें पिता परमेश्वर तो हमें आपको देखने पाएँ। हमें आपके यीशु मसीह को देखने पाएँ, हम उसके स्वभाव को ओढ़ लें पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हमें उस ताकत और सामर्थ दीजिए, हमें बुद्धि समझ दीजिए पिता परमेश्वर। हमें ये समझ दीजिए कि अगर हम उन चीज़ों को आपके स्वभाव को नहीं अपनाएंगे तो उसका परिणाम वो अनंत काल की मृत्यु और उस अग्नि में पिता परमेश्वर अनंत समय तक के लिए जलना होगा। हे पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि हम सब जो यहाँ मौजूद हैं पिता परमेश्वर उस जीवन को चुनने पाएँ पिता परमेश्वर, उस मृत्यु के बजाय पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने अपने बेटे की कुर्बानी दे करके पिता परमेश्वर हमारे लिए उस उद्धार को, उस रिडेम्पशन को खरीद लिया पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हमें उस अग्नि में न जलना पड़े, हमें उस सलीब को ना सहना पड़े, हमें उस लहू को ना बहाना पड़े। हे पिता परमेश्वर, आपने अपने बेटे के लहू को बहाया पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि हम आपके उस अनंत प्रेम को समझ सकें और उसके आपके स्वभाव में चलने पाएँ। इस वचन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि हम ये वचन जो है फलवंत होने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और इस आगे की आराधना के लिए पिता परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और जब हम यहाँ से रुखसत होंगे आप हमारे साथ रहिए। छोटी सी दुआ को यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आखिर में एक गीत गाएंगे और हदिया ले लेंगे। और हदिया के लिए आप यहाँ पर आकर के डाल सकते हैं बारी बारी से। तो बारी बारी से आएँ और हम गीत गाएंगे। मेरी गीत यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊँगा मैं उस मसीह में, उस पर रखूँगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे
दे मकबूलियती वाही हो मैं तेरा सरासर सब मैं देता हूँ सब मैं देता हूँ तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। आखिरी पद को गाएंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता रूह की आग दिल में है आका माना जा की खुशी सना सना उसकी जय सब मैं देता हूँ सब मैं देता हूँ तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। हम दुआ में जाएंगे और धन्यवाद देंगे आज की आराधना के लिए और इस हदिये के लिए और आखिर में आराधना के बाद आपके लिए रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम है मिस्टर सुरेंद्र कुमार की और उनके परिवार की ओर से सुरेंद्र कुमार फर्स्ट और उनकी माता जी मिसेस चंद्री देवी का आज डेथ एनिवर्सरी है तो हम उनके और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद 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 महान दयालु पिता परमेश्वर एक बार फिर से धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख हम आते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी इस उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में रही पिता परमेश्वर। आपने इस आराधना में आपकी अगुवाई रही पिता परमेश्वर। आपने हमें बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर ताकि हम आपके वचनों को समझ सके। आपने अपने वचनों को हमारे बीच में रखा पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के हदिये के लिए पिता परमेश्वर। जो लोग जो भी आपके बच्चे पिता परमेश्वर अपने कमाई से लाए हैं पिता परमेश्वर हम उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं और उन सब के लिए आपकी आशीषों को चाहते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि आपकी आशीषें उनकी कमाई पर उनकी ज़िंदगी पर होने पाए पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर हम इस हदिये को और होने दीजिए कि आपके नेक कामों में इस्तेमाल हो सके। और पिता परमेश्वर हम आखिर में एक बार फिर से मोनू की दादी को याद करते हैं पिता परमेश्वर जिनको आपने अपने पास बुला लिया और पिता परमेश्वर उन्होंने अपने इस सफ़र को पूरा किया पिता परमेश्वर और वो आपके साथ हैं। हमारा ऐसा विश्वास है पिता परमेश्वर और जब अंत समय आएगा पिता परमेश्वर तो हम सब मिलेंगे। हे पिता परमेश्वर हम उस रिफ़्रेशमेंट के लिए भी प्रार्थना करते हैं और होने दीजिए पिता परमेश्वर आपकी आशीष हो और आप हम सब उसको खा करके आनंद मना सकें और संगति कर सकें पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जब हम यहाँ से जाते हैं रुखसत होते हैं पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हो पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर जो वचन को लेकर के जाते हैं पिता परमेश्वर उसको अपने जीवनों में लागू करने वाले हो सकें। इस छोटी सी दुआ को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मुबारक नाम से मांगते हैं जिसने हमें यूँ दुआ करना सिखाया। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाहत आए तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे जिस तरह में कुशरों को माफ़ करते हैं तो हमारे कुशरों को माफ़ कर हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा